इसमें कोई शक नहीं है कि ये वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे इनकी रियाजी जो है बड़ी कमज़ोर लगती है कि इनको सैकड़ों लोग लाखों नज़र आते हैं। अगर इन्होंने लाखों देख लिए तो पता नहीं ये कितने अरब बताएंगे। इनफैक्ट बात तो ऐसी है इख्तियार भाई, इख्तियार भाई, अच्छा तो आप हमें उस ग्राउंड में सुन जलसा लेना करने की उमर, इजाजत है। उमर जरा सुन ले। 5-7 लाख मैं बंदे आपको की ग्राउंड बताता है। हूँ कि कराची की आबादी जो है, जी जी, कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद है। जिस सूबे में आपकी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा, उसकी आधी बराबर वो एक सिर्फ कराची है। और दूसरा उमर, आप टीवी पे तो मानेंगे नहीं, ये तो मुझे भी पता है। 2-3 चीजें मान लें, मसला खत्म हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा मसला तो है ही नहीं, जंगें खत्म हो जाती हैं, ये तो 2 सियासी जमातों का मामला है। अच्छा देखिए ना मुनीब, पहले तो मैं जवाब दूंगा इनका 2018 के इलेक्शन का। मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम में कि 2018 के पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के किसी उम्मीदवार के भी फॉर्म 45 उसके पास मौजूद हो जिसमें वो 1 लाख वोटों से जीता हो और उसको हरा दिया गया हो। मेरा चैलेंज है। यहाँ तो 2024 के इलेक्शन में क्या होता है कि एक जो टीम जो डबल सेंचुरी करती है, डबल सेंचुरी करने वाली टीम को मैच हरा दिया जाता है और 17 रन्स बनाने वाली टीम को जो है वो मैच जिता दिया जाता है। ये मेरे भाई बात कर रहे थे कि 26 नवंबर को पहले इन्होंने बयानिया बनाया कि 200 लोग मारेंगे, फिर इन्होंने कहा नहीं 100 मारेंगे, फिर इन्होंने कहा नहीं 50 मारेंगे। और भाई मेरे मुझे ये बताओ, एहतजाज में किसी एक के ऊपर भी क्यों गोली चलाई जाए, किसी एक को भी क्यों मारा जाए? आप छोड़े इस बात को। आपने मारी क्या है? एक जान की भी उतनी ही अहमियत है? मैं देखे इस बात पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना, एक जान भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक बात है, लोगों का वोट देना और आपके लिए लोगों का निकल के तमाम मसाइल के बावजूद वोट देना, उमर डार साहब, बिल्कुल इसमें बड़ी इसकी अहमियत है। और ये बात मेरे ख्याल में हर एक को कहनी चाहिए। मैंने तो ये बात को पर्सनली देखी है 8 फरवरी 2024 को कि लोग निकले और तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट दिया। बट मैं आपको दूसरा अर्ज करूं, हम अभी कराची थे, जी जी, कराची में आप बताऊं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने जलसागाह को ताला लगा दिया। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप जलसागाह को तो ताला लगा सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों में जो इमरान खान के लिए मोहब्बत है, प्यार है, जो उसका नजरिया है, उनके दिलों को आप कैसे ताले लगाएंगे? और अगर आप कराची के घर को भी ताला लगा देते ना, फिर भी अवाम ने इसी तरह बाहर निकलना था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अभी निकले हैं। आपने एक जलसागाह को ताला लगाया, कराची का हर चौक हर चौराहा पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह जलसागाह बन गया और लाखों लोग जो है वो बाहर निकल आए। अच्छा नहीं, अब खैर चले, इसको कौन वेरीफाई करेगा कि लाख निकले नहीं निकले? मैं नंबर्स पे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब नहीं, इख्तियार वली साहब, आप इस पे तंजिया हंस रहे हैं। वो वहाँ कराची में मौजूद थे, उन्होंने कहा तमाम तर मसाइल के बावजूद लोग निकले। बेशक लोगों का निकलना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे इनकी रियाजी जो है बड़ी कमज़ोर लगती है कि इनको सैकड़ों लोग लाखों नज़र आते हैं। अगर इन्होंने लाखों देख लिए तो पता नहीं ये कितने अरब बताएंगे। इनफैक्ट बात तो ऐसी है इख्तियार भाई, इख्तियार भाई, अच्छा तो आप हमें उस ग्राउंड में सुन लेना उमर, इजाजत है। उमर जरा सुन ले। 5-7 लाख मैं आपको बताता हूँ कि कराची की आबादी जो है, कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद है। जिस सूबे में आपकी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा, उसकी आधी बराबर वो एक सिर्फ कराची है। और दूसरा उमर, आप टीवी पे तो मानेंगे नहीं, ये तो मुझे भी पता है और मुनीब को भी पता है, लेकिन टीवी के बगैर आप ये मानेंगे ज़रूर और अपने दिल में सोचते होंगे कि वहाँ पर जाकर आपके वज़ीर जिस तरह गए थे अफ़गान महाजरों के पास और पश्तून कम्युनिटी के पास और उनको बोला कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी पार्टी जो भी है, हमारी इज़्ज़त की खातिर आ जाओ, ये पश्तूनों का जलसा है, पश्तून आया हुआ है। अच्छा, तो आपकी अपनी पार्टी वहाँ पर है नहीं। आपका अपने पार्टी का सूबाई सदर जो है वो भाग गया। सुन लीजिए ना, वो आपके हाथ नहीं चढ़ रहा था। खैबर पख्तूनख्वा के वो MPAs जो मेरे अपने डिवीजन के हैं, वो सब चले गए थे और उनके हलकों के वोटर्स, हम लोकल लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हमारा एक दूसरे के साथ रब्ता होता है।
कोस्टर भर भर के पेशावर से सरकारी पैसों पर, सरकारी खजाने पर यहाँ से पेशावर से भेजे गए थे कि लाहौर में जिस तरह उनको हजीमत का सामना हुआ था, जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी लाहौर में, वो ना उठानी पड़े, यहाँ से भी बंदे लाहौर में तो इख्तियार भाई आपने वो कहते हैं हर तरफ से आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया, आपने तो हिसार बना दिया कि कोई बंदा अफरीदी साहब तक पहुंच ही नहीं सका। अगर आप लाहौर ये जाकर मुस्लिम लीग नून की वज़रा को ये गाली देंगे तो मुस्लिम लीग नून का कोई फॉलोअर, कोई वोटर अगर इनको एक फूल भी मार दे, कंकर तो बड़ी चीज है, तो इन्होंने अब फिर रोना धोना शुरू कर देना था। वो मोहल्ले की मासियों की तरह फिर रोते धोते नजर आते कि देखो खैबर पख्तूनख्वा के मजलूम वजीर आला पर पंजाब की हुकूमत ने सरकारी हमला कर दिया। अच्छा, तो फिर ये तो आपको पता है रोना पिटना तो इनका ये तो उसमें नहीं, वो ज़ेरे ताब है। अब वो आपका तो वो हिसाब हो गया इख्तियार भाई, वो मिसाल है ना, सख्त मारे और रोने भी ना दे। आप हुकूमत है तो हुकूमत को भी थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। आप जरा थोड़ा सा नहीं हाथ होला है, लेकिन मैं बताऊं ये इन्होंने अपना कोई प्रोग्राम हमारे साथ शेयर नहीं किया था, वरना मुनीब दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, इट वाज बीन डिस्कस्ड एंड इट वॉज बीन फाइनलाइज्ड कि इनका जब पंजाब आना होगा तो इनको प्रॉपर तरीके से, बावकार तरीके से और सिक्योरिटी वगैरह प्रोटोकॉल के साथ इनको लाहौर से असम्बली पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये तो शेयर ही नहीं कर रहे थे कि आपने मोटरवे पे कहीं रुकना है, हमारे पास शेड्यूल ही नहीं था। लाहौर में कहाँ जाना है, हमारे पास शेड्यूल ही नहीं था। ये वजीर आला साहब निकल गए एरिया में किसी ने अगर वॉशरूम यूज करना है तो उसके लिए भी आप बंद कर देते। अच्छा नहीं, एक मिनट चले, अगर जी अभी उमर डार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मनीब, मैं बाकी बातों को तो छोड़कर ना मैं इख्तियार भाई को एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो बागे जना जहाँ तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही थी, गालबन जो जुमे वाले दिन हम लोग उधर पहुंचे और इतवार को जलसा करना था एक छोटे से मुख्तसर वक्त में, ये वो ग्राउंड है जिसके अंदर जहाज भी बड़ा लैंड किया जा सकता है। इतनी बड़ी ग्राउंड है, 4-5 लाख बंदे के जलसे की ग्राउंड है। और आ कौन रहा था जलसा करने? इमरान खान साहब का एक कारकुन, एक सिपाही सुहेल अफरीदी। किस बात का डर था? इतनी बड़ी ग्राउंड आए बिलावल भुट्टो मुझे वहां जलसा करके दिखाए, उस ग्राउंड को भर के दिखाए, उसके बावजूद तो इन्होंने उस ग्राउंड को ताले लगा दिए और ये भाग गए इस पार। एनओसी नहीं मिला था आपको? मुनीब एनओसी देते हैं हफ्ते की रात 7 बजे और एनओसी देने के बाद कहते हैं कि अब इस एनओसी को कंफर्म करेंगे मिज़ारे कायद की जो मैनेजमेंट है, आप उधर जाएं। जब हम उनके ऑफिस जाते हैं तो वो दफ्तर ही बंद करके आगे से भाग के होते हैं, क्योंकि इनको पता था कि अब अगर जलसा हुआ तो लाखों लोग जो है वो इस जलसे में आ गए। ठीक हो, बेसिकली घबराहट आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के आने की वजह से हुई।